रही बात मुसलमानों में तफ़रीक़े की, तो मुसलमानों में ये तफ़रीक़ा कोई पिछले 100 साल में पैदा नहीं हुआ, सदियों से मुसलमानों में ये तफ़रीक़ा चलता चला आ रहा है। कारी 1940 की दहाई में हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के गवर्नर रहे। अंग्रेज हुकूमत ने ये उन्हें अहम ओहदा इसलिए अता किया कि वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सियासत से लाताल्लुक होकर अंग्रेजों की वफादारी का दम भरते थे। नवाब सतारी अपनी याददाश्तें लिखते हुए इंकिशाफ करते हैं कि एक बार उन्हें सरकारी ड्यूटी पर लंदन बुलाया गया। उनके एक पक्के अंग्रेज दोस्त ने, जो हिंदुस्तान में कलेक्टर रह चुका था, नवाब साहब से कहा, आइए आपको एक ऐसी जगह की सैर कराऊं जहां मेरे ख्याल में आज तक कोई हिंदुस्तानी नहीं गया होगा। नवाब साहब खुश हो गए। अंग्रेज कलेक्टर ने फिर नवाब साहब से पासपोर्ट मांगा कि वो जगह देखने के लिए हुकूमत से तहरीरी इजाजत लेनी जरूरी थी। 2 रोज बाद कलेक्टर इजाजतनामा साथ ले और कहा, हम कल सुबह चलेंगे, लेकिन मेरी मोटर में सरकारी मोटर वहां ले जाने की इजाजत नहीं। अगली सुबह नवाब साहब और वो अंग्रेज मंजिल की तरफ रवाना हुए। शहर से बाहर निकलकर बाएं तरफ जंगल शुरू हो गया। जंगल में एक पतली सी सड़क मौजूद थी। जूं जूं चलते गए जंगल घना होता गया। सड़क के दोनों जानिब ना कोई ट्रैफिक थी, ना कोई पैदल मुसाफिर। नवाब साहब हैरान बैठे इधर उधर देख रहे थे। मोटर चलते चलते आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ा दरवाजा नजर आया। फिर दूर सामने एक निहायत वसी और अरीज इमारत दिखाई दी। उसके चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां और दरख्तों की ऐसी दीवार थी जिसे अबूर करना मुमकिन न था। इमारत के चारों तरफ जबरदस्त फौजी पहरा था। इस इमारत के बाहर फौजियों ने पासपोर्ट और तहरीरी इजाजतनामा गौर से देखा और हुक्म दिया कि अपनी मोटर वहीं छोड़ दें और आगे जो फौजी मोटर खड़ी है उसमें सवार हो जाएं। नवाब साहब और अंग्रेज कलेक्टर पहरेदारों की मोटर में बैठ गए। अब फिर इस पतली सड़क पर सफर शुरू हुआ। वही घना जंगल और दोनों तरफ जंगली दीवारों की, दरख्तों की दीवारें। नवाब साहब घबराने लगे तो अंग्रेज ने कहा, बस मंजिल आने वाली है। आखिर दूर एक और सिर्फ पत्थर की बड़ी इमारत नजर आई तो फौजी ड्राइवर ने मोटर रोक दी और कहा, यहाँ से आगे आप सिर्फ पैदल जा सकते हैं। रास्ते में कलेक्टर ने नवाब साहब से कहा, याद रखें आप यहाँ सिर्फ देखने आए हैं, बोलने या सवाल करने की बिल्कुल इजाजत नहीं। इमारत के शुरू में वसी दालान था। उसके पीछे मुतअद्दिद कमरे थे। दालान में दाखिल हुए तो एक बारिश नौजवान अरबी कपड़े पहने, सर पर अरबी रुमाल लपेटे एक कमरे से निकला। दूसरे कमरे से ऐसे ही 2 नौजवान और निकले। पहले ने अरबी लहजे में अस्सलाम वालेकुम कहा, दूसरे ने वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है। नवाब साहब ये मंजर देखकर हैरान रह गए। कुछ पूछना चाहते थे लेकिन अंग्रेज ने फौरन इशारे से मना कर दिया। चलते चलते एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। देखा कि अंदर मस्जिद जैसा फर्श बिछा है। अरबी लिबास में मलबूस मुतअद्दिद तलबा फर्श पर बैठे हैं। उनके सामने उस्ताद बिल्कुल इसी तरह बैठे सबक पढ़ा रहे हैं जैसे इस्लामी मदरसों में पढ़ाते हैं। तलबा अरबी और कभी अंग्रेजी में उस्ताद से सवाल भी करते। नवाब साहब ने देखा कि किसी कमरे में कुरान मजीद पढ़ाया जा रहा है, कहीं किरात सिखाई जा रही है, कहीं तफसीर का दर्स हो रहा है, किसी जगह बुखारी शरीफ का दर्स दिया जा रहा है। ये सब देखकर वो वापस हुए तो नवाब सतारी ने अंग्रेज कलेक्टर से पूछा, इतने अजीम दीनी मदरसे को आपने क्यों छुपा रखा है। अंग्रेज ने कहा, अरे भाई, इन सब में कोई मुसलमान नहीं, ये सब ईसाई हैं। तालीम मुकम्मल होने पर इन्हें मुसलमान मुल्कों खुसूसन मशरक़ वसता, तुर्की, ईरान और हिंदुस्तान भेज दिया जाता है। वहां पहुंचकर ये किसी बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। फिर नमाजियों से कहते हैं कि वो यूरोपीय मुसलमान हैं। उन्होंने मिस्र की जामे और अजहर में तालीम पाई है और मुकम्मल आलिम हैं। यूरोप में इतने इस्लामी इदारे मौजूद नहीं कि वो तालीम दे सकें। वो सिर्फ 10 तनख्वाह नहीं चाहते, सिर्फ खाना, सर छुपाने की जगह दरकार है। फिर वो मुअज्जिन पेश इमाम बच्चों के लिए कुरान पढ़ाने के तौर पर अपनी खिदमत पेश करते हैं। तालीमी इदारा हो तो उसमें उस्ताद मुकर्रर हो जाते हैं, जुमे के खुतबे तक देते हैं। नवाब साहब के अंग्रेज मेहमान ने उन्हें ये बताकर हैरान कर दिया कि अजीम मदरसे के बुनियादी आदाफ ये हैं, मुसलमानों को रिवायात, जिक्र के वजीफों और नजरी मसाइल में उलझाकर कुरान से दूर रखा जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा जिस तरह भी हो सके घटाया जाए। कभी ये कहो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौज बिल्लाह रिजल मशहूर यानी जादू ज़दा थे। उस अंग्रेज ने ये इंकशाफ भी किया कि 1920 में रंगीला रसूल नामी किताब राजपाल से इसी इदारे ने लिखवाई थी। इस तरह कई बरस पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा नबी बनाकर खड़ा करने वाला यही इदारा था। इनकी किताबों की बुनियाद लंदन की इस इमारत से तैयार होकर जाती थी। जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में देखा है कि नवाब सतारी की तरफ मंसूब करके ये कहा गया कि जी अंग्रेज़ों ने इंग्लिस्तान में कोई खुफिया एक मदरसा कायम किया था जहाँ पे मुसलमान दिखने वाले ईसाई जो थे उनको ट्रेन किया जाता था इस नीयत के साथ कि वो जाएं और जाके इस्लाम के अंदर रखना पैदा करें और मुसलमानों के अंदर जो है वो करप्ट तालीम को रवाज दें। और इसी वजह से
नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक बरतानवी हुकूमत ने या उनके इस मदरसे ने हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बतौर झूठे नबी के मुसलमानों के अंदर जो है वो खड़ा किया। कुरान पाक तो ये तालीम देता है कि जब भी कोई फासिक आपके पास खबर लेकर आए उसकी ज़रा जांच पड़ताल कर लिया करें। नवाब सतारी की तरफ ये बात मंसूब की जा रही है। अव्वल तो ये भी नहीं पता कि नवाब सतारी साहब ने ऐसी कोई बात की भी है कि नहीं है, और अगर की भी है तो इस बात के अंदर सदाकत कितनी है। ये जो वाक़या बयान किया जा रहा है कि इस किस्म का कोई जो है वो मदरसा था इंग्लिस्तान में। बहरहाल सोचने की एक बात जो यहाँ पे मैं पेश करना चाहूँगा वो ये है कि आप ज़रा खुद सोचें कि अगर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंग्रेज़ों के लगाए हुए पौधे थे इसलिए कि ताकि जी वो इस्लाम की बुनियादों को खोखला करें, नाउज़ुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को घटाएं, तो ज़रा सोचें कि ये किस किस्म के एजेंट थे जिन्होंने खुद उन्हीं ईसाइयों के खुदा को मार दिया। ईसाई तो कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद खुदा हैं या खुदा के बेटे हैं। मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम की मुतअद्दद तसानीफ़ ऐसी हैं जिनमें उन्होंने ये बात साबित की कि ईसा अलैहिस्सलाम ना तो अल्लाह ताला के बेटे हैं, ना तो वो खुदा के बेटे हैं, ना ही वो इब्नुल्लाह हैं और ना ही वो खुद खुदा हैं। उन्होंने ईसाइयों के साथ मुनाज़रे किए और इस्लाम की सदाकत साबित कर दी और ईसाइयत को झूठा साबित करके दिखा दिया। फिर यहीं पे बस नहीं की बल्कि बरतानवी हुकूमत की जो मलका थी, क्वीन विक्टोरिया उस ज़माने में, उसको मुतअद्दद बार आपने इस्लाम की दावत का पैगाम भी भेजा। कई ईसाई जो थे वो आपके हाथ पर मुसलमान भी हुए। फिर इस वीडियो के अंदर एक ये भी बात की गई कि जी हज़रत मिर्ज़ा साहिब का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तसानीफ़ थी वो इसी मदरसे इंग्लिस्तान के मदरसे में जो है वहाँ से फिर आगे आती थी। सोचने की बात ये कि भाई ये सारी किताबें हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आप खोल के देख लें, शुरू में लिखा हुआ है कि भी कादियान से प्रिंट हो रही हैं, लुधियाने या अमृतसर से प्रिंट हो रही हैं, सारी की सारी किताबें तो वहाँ से प्रिंट हो रही हैं। किताबों के अंदर मज़मून क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है। तो बरतानवी हुकूमत ने अगर तो अपना एजेंट कायम करना था इस्लाम को खोखला साबित करने के लिए, तो उन्होंने बहुत ही गलत बंदे को अपने एजेंट के तौर पे मुकर्रर किया, क्योंकि जिस बंदे को बकौल आप लोगों के उन्होंने एजेंट मुकर्रर किया, उन्होंने तो खुद ईसाइयों का खुदा था उसको ही मार दिया। रही बात मुसलमानों में तफरीके की, तो मुसलमानों में ये तफरीका कोई पिछले 100 साल में पैदा नहीं हुआ, सदियों से मुसलमानों में ये तफरीका चलता चला आ रहा है। फ़िरका वारियत जिसको हम कहते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों को लेके लोगों ने अपने मसालक जो हैं वो मुख्तलिफ कर लिए। अब रही बात ये कि जी क्या नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक सैयदना मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को कम करके दुनिया में पेश किया है? तो ये भी नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बहुत बड़ा एक झूठ है जो जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ फैलाया जा रहा है। हज़रत मिर्ज़ा साहब तो ये फरमाते हैं कि बरतर गुमान व वहम से अहमद की शान है, जिसका ग़ुलाम देखो मसीहुज़्ज़मान है। यहाँ पे अहमद से मुराद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है और मसीहुज़्ज़मान से मुराद हज़रत मिर्ज़ा साहब अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो हज़रत मिर्ज़ा साहब तो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला के बाद सबसे बड़ा मकाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। फिर एक दूसरी जगह पे ये बात बयान करते हैं कि खुदा ताला ने जो मकाम भी मुझको अता किया है इसलिए अता किया है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ और उनकी इताअत का जुआ अपनी गर्दन में रखता हूँ। तो एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ आपके लोग, आपके उलमा आपको झूठी बातें बताते हैं। तो ये इस्लाम आप खुद देख लें, जो आपको ये तालीम देता है आपके मौलवी का इस्लाम कि जी झूठ बोलो, वो इस्लाम किस हद तक सच्चा हो सकता है? वो लाज़मी तौर पे हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम बहरहाल नहीं हो सकता।